वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है रीडिंग कंपैरिजन बेसिक ऑफ सीसेट। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट लेते हुए ये क्लास की सीरीज चलने वाली है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं अधिकतर को देखता हूं जो सीसेट कंपैरिजन को बहुत इजीली हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पेपर आ रहा होता है या पेपर में बैठे होते हैं तो सबसे ज्यादा रॉन्ग जो करते हैं सीसेट रीडिंग कंपैरिजन में करते हैं। और सबसे ज्यादा गलती को कहां करेंगे, उसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग अपना दे देंगे कि वो अपना आगे के मैथ्स रीजनिंग सोल्व भी नहीं कर पाते। जितने आधे ज्यादा एस्पिरेंट क्या दिक्कत करते हैं, वो अपना सीसेट को सोचेंगे कि हम तो 1-2 महीने पहले निपटा लेंगे, क्वालिफाई पेपर है, या जो स्मार्ट भी होते हैं वो भी 3 से 4 महीने पहले इसमें लगते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो है रीडिंग कंपैरिजन। वो रीडिंग कंपैरिजन को सोचते हैं इजीली हम कंपैरिजन पढ़ के आंसर निकाल लेंगे। जो पिछले 2 से 3 साल में रीडिंग कंपैरिजन का पैटर्न बदल रहा है ना, 2021 के बाद से जो पेपर बदला है 2025 तक, वो रीडिंग कंपैरिजन ऐसे आ रहे हैं कि जानबूझ के आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आप उस पर टिक करो, लेकिन सही वाले पर टिक ना करो। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये क्या पैटर्न चल रहा है जो हम देख रहे हैं 2021 से 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, लगातार 4 साल आपका जो क्वालिफाइंग नंबर्स हैं, जो हमें 33% नंबर क्वालिफाई नंबर चाहिए होते हैं सीसेट के पेपर में, उनके इकलौते क्वेश्चन का वेटेज सीसेट रीडिंग कंपैरिजन कर रहा है। ये ट्रिक आपके साथ यूपीएससी इसलिए खेल रहा है क्योंकि आप सोचते हो रीडिंग कंपैरिजन हम इजीली टैकल कर लेंगे, और आप सोचते हो हम रीडिंग कंपैरिजन के बेस पर और थोड़ी सी रीजनिंग या मैथ के निकाल के हम सीसेट निकाल लेंगे। इसलिए वो जानबूझ के उनको इतनी क्वेश्चन पे रख रहा है जितने आपके क्वालिफाइंग है। आप समझ पा रहे हो? लेकिन आप क्या करते हो कि इसमें से आप निकालने के चक्कर में क्या करते हो, 27 में से मुश्किल से 14 to 15 सही कर पाते हो और ज्यादा नेगेटिव खा लेते हो, और फिर इसके चक्कर में आप जो बचे कुछ है ना क्वेश्चन, उन्हें भी गलत कर बैठते हो। तो आप कुल मिलाकर वेटेज 50-50 पर भी नहीं आ पाते क्लियर करने लायक। ठीक है, फिर आप कुछ नेगेटिव इसमें ले जाते हो। क्वांटिटी भी देख रहे हैं हम, लगातार सेम पैटर्न 34, 35, 39, 33, इससे ऊपर नहीं, बल्कि आपकी बार तो उसने +2 और किए, आपकी बार तो 29 बढ़ा दिए, 2 और बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमारी ट्रिक काम कर रही है, बच्चों को समझ में नहीं आया, जितना बहला फुसला सकते हो बहला फुसलाओ। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को? अब हम चलते हैं आप इसके बेसिक्स पर। अब हम यहां देखते हैं बेसिक जो है ना, बेसिक ऑफ आरसी रीडिंग कंपैरिजन। बेसिक ऑफ रीडिंग कंपैरिजन क्या है? जो अधिकतर जो स्टूडेंट्स है ना, वो सोचते हैं हम आरसी को रीड कर कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो आते हैं, हम आरसी को सोल्व कर कर ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब फिर जो थर्ड आते हैं, थर्ड कौन से हैं? जो आपका 80-20 खेलते हैं। 80-20 कैसे? 80 कंपैरिजन जो ट्रिक से निकालते हैं, 20 जो पढ़कर निकाल लेते हैं या फिर लीव कर देते हैं। ये है स्मार्ट एस्पिरेंट। ठीक है, ये है एवरेज एस्पिरेंट और ये है नूब एस्पिरेंट। अब मैं इन्हें नूब क्यों बोल रहा हूं? जो आप सारे के सारे रीडिंग कंपैरिजन सोल्व करेंगे ना, पढ़कर सोल्व करने के बाद, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने खुद करा हुआ है, खुद पेपर में 1 से 1 घंटा 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि अब 29 कंपैरिजन ने जान के 2 इसलिए बढ़ाए ताकि वो आपका टाइम खा जाए। बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक समझोगे तभी कंपैरिजन को पकड़ पाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें सोल्व ट्रिक से जो सोल्व करने की कोशिश करेगा वो 40 मिनट में कंपैरिजन सोल्व करके निकल जाएगा, जो ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो गलती क्या करेगा, 40 के चक्कर में ना वो जल्दबाजी में 4 to 5 कंपैरिजन गलत कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के ये भी समझ गया कि आप ट्रिक से सोल्व करते हो, वो उन क्वेश्चन पर भी ट्रिक लगाएगा जो उसे फंसाने के लिए दिए गए होते हैं, जैसे 2 सेम ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं ये क्या करेगा,
ये भी आपको 45 मिनट मैक्स में सॉल्व करके निकल जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये गलत उसमें 2 से 3 ही खाएगा। क्यों? क्योंकि वो 20% को मानकर चल रहा है कि 20% ट्रिकी है, वो मुझे फंसाएंगे और मैं उनमें फंसना नहीं चाहता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ सॉल्व करने का तरीका कैसे करना है, आपको किस तरीके से अपना रूट जो है वो 2026 तक लेकर चलना है। ठीक है, 2026 तक आप सीसेट का जो रूट लेके चले, सबसे पहला तो आपको इतना जरूर याद रखना है, 30 to 40 मिनट्स रीडिंग कंपैरिजन को अभी से देना स्टार्ट कर दें पेपर में। ठीक है, अभी से आप देंगे तब आप रीडिंग कंपैरिजन के मास्टर्स बन पाएंगे। मास्टर यानी आप समझ पाएंगे कि कौन सी ट्रिक यूपीएससी किस सोच पर किस स्टेटमेंट में लगा के फिट करता है। जैसे हमने स्टडी की हुई है वो मैंने आपको बताया भी था, आगे भी बताऊंगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या आता है, जीएस नॉलेज को कोशिश करें आरसी में भी टैकल करने की। जैसे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हो ना, कोशिश करो कुछ ट्रिक उठाकर रीडिंग कंपैरिजन को भी एलिमिनेट करने की। क्योंकि एनवायरमेंट एनवायरमेंट हुआ, सीसेट हुआ, ये कुछ ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर जीएस में भी आते हैं, इकोनॉमी, सेल्फ इंडिपेंडेंस वगैरह, ये सब कुछ हम देखते हैं, ये इसमें भी आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपका यह है, सीसेट को लास्ट हडल पर नहीं लेकर जाना। लास्ट हडल पर सीसेट लेकर जाओगे तो आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, टेंस माहौल में अपने आप को रख दोगे और फिर आप अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। जो इस बात को सह चुके हैं वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, उनके साथ ऐसा होता है नहीं होता, हमारे साथ हुआ है, हम जानते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपके साथ वो जीएस बेस पर कैसे खेलता है, जो मैंने आपको बताया था। जीएस बेस पर कैसे खेलता है, वो ऐसे खेलता है, देयर इज नो नीडेड फॉर स्टेट टू इन्वॉल्व एनी मैनर इन हैंडलूम इंडस्ट्री। स्टेट, आपने अगर जो पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें गुड गवर्नेंस दी जाती है, गुड गवर्नेंस, और बहुत सारी चीजें हैं, इंटर स्टेट रिलेशन भी दिया जाता है। आपको इतना पता है, दो चीज ये एक साथ चलती है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, हमें कोई जरूरत ही नहीं है स्टेट की इन्वॉल्वमेंट की। तो आप ये देखते के साथ रोंग कर दोगे। इसमें आप दोनों ट्रिक लगा सकते हो, सीसेट की भी और जीएस की भी। ठीक है, हैंडबुक नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिंग रैपिडली चेंजिंग। अगर जो आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है और आप अगर जो एलिमिनेशन ट्रिक इकोनॉमी की जानते हो जीएस में, तो आप वो एलिमिनेशन ट्रिक इसमें भी लगा सकते हो रैपिडली, बहुत ही तेजी से। ये आपने जीएस में ट्रिकें सीखी है, वो आपके रीडिंग कंपैरिजन में भी लग रही है। तो आप देख रहे हो, आप दोनों को इक्वली गलत कर कर आप डी पर पहुंच जाओगे, डी पर पहुंच जाओगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज को। इस सेशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो नीडी बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। कोशिश करना 30 से 40 मिनट रीडिंग कंपैरिजन को अभी से देना स्टार्ट कर दो। बेसिक्स उसके आप जानोगे रीडिंग कंपैरिजन के, तभी आप 2026 के प्री तक, वो भी जून में है, उस तक जाकर आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिफाइन कर पाओगे। आप टैकल कर पाओगे कि यूपीएससी कहां पर इस ट्रिक को यूज करता है, कौन से क्वेश्चन में यूपीएससी ट्रिक को लगाता है, कौन से क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट चेंज करता है, किस तरीके से करता है। जैसे मैं अभी समझ चुका हूं, मैंने आपको बताया कैसे स्टेटमेंट वो चेंज करता है, किन शब्द को वो जीएस से उठाकर सीसेट में भी ऐड ऑन करता है। ठीक है, ये हमारा रीडिंग कंपैरिजन का बैच है जो आपका टिल प्री 2026 तक अवेलेबल रहेगा। जिसे भी मेरी पहले की क्लास देखना या अब वाली क्लास समझ में आए, वो इस बैच में आ जाना। इस बैच में रीडिंग कंपैरिजन के जीरो टू अबव तक ए टू जेड चीज विद ट्रिक विद पीवाईक्यू सब कुछ बताई जाएंगी। ये बैच मात्र 699 रुपए का होगा। मुझे पता है सबके लिए अफोर्डेबल चीज होनी चाहिए, क्योंकि भाई मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं, मेरे को भी पता है कि अफोर्डेबल चीज होना कितना जरूरी है। टिल प्री 2026 तक अवेलेबल रहेगा, यानी जून तक 2026 तक ये बैच आपका अवेलेबल रहेगा, अभी से जब भी आप लें तब से। ठीक है, अभी ये कमिंग सून रखा है, अभी इसकी लॉन्चिंग ही हुई है। जिस हिसाब से मेरे को फीडबैक मिलेंगे
अगर जो नीडी स्टूडेंट चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या कोई भी टीम का बंदा होगा आपको रिप्लाई देगा। कमेंट्स में करना, मैं कमेंट्स में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा जिस हिसाब से फीडबैक मिलेगा जब से हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। अभी ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच में इन्वॉल्व होंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।